हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और वेलकम टू चैनल फार्मा दादा। ठीक है, ये हमारे चैनल का न्यू नाम है फार्मा दादा। जैसे आपने दिवांशु सक्सेना के नाम को बहुत सपोर्ट किया, वैसे ही आप फार्मा दादा के चैनल को भी बहुत सपोर्ट करें। नया नाम है, नया लोगो है, तो नई शुरुआत भी करते हैं। तो आज हमारी नई वीडियो है। तो न्यू वीडियो में हम सर्टिफिकेशन, हमने लास्ट लेक्चर में भले पढ़ा था, लेकिन सर्टिफिकेशन के न्यू टॉपिक्स आज से शुरू करेंगे। तो आज के टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? सेंट्रीफ्यूज हमारी एक मशीन होती है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। एक ये सेपरेशन टेक्निक होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज दो तरीके से काम करती है। तो क्लासिफिकेशन भी उन्हीं मैकेनिज्म पे, यानी कि एक सेडिमेंटेशन और एक फिल्ट्रेशन, उन दो मैकेनिज्म के ऊपर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है। यानी फर्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। हर वीडियो के साथ आपको नोट्स मिलेंगे, बकायदा नोट्स मिलेंगे। ठीक है, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और हर वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म सेंट्रीफ्यूज कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, पहला मैकेनिज्म की पहले बात कर लें। पहला मैकेनिज्म है सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो हम पहले सेडिमेंटेशन की बात करते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन का मतलब, अगर मान लो कोई भी यहाँ पे आपका एक बीकर है, ठीक है, तो पार्टिकल साइज जब नीचे डिपॉजिट होने लगे बिकॉज ऑफ देयर हाई डेंसिटी, उसकी वजह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। आप क्या करते हो? सामने तालाब है, तालाब में आप पत्थर फेंक के मारते हो, पत्थर फेंकते हो तो पत्थर नीचे डूब जाता है, बिकॉज उसकी जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा हाई है, इसकी वजह से वो तालाब में नीचे जाकर के बैठ जाता है। ठीक है, दिस इज सेडिमेंटेशन। मेन चीज यहाँ पे क्या है? डेंसिटी है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन क्या काम करती है? सेडिमेंटेशन सीधा सीधा काम करती है सॉलिड का सेडिमेंटेशन करा देती है। सेडिमेंटेशन कराने से क्या होता है कि हमें सेपरेशन मिल जाता है। उसमें क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे हमारा लिक्विड और सॉलिड है, इसमें हमको अगर सेपरेट आउट करना है, ठीक है, सेपरेट आउट करना है, ये हमारा लिक्विड है, बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स की हाई डेंसिटी है, वो जो है नीचे आके बैठ जाएगा, तो उसको हम सेंट्रीफ्यूज से जो है सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी जो होती है वो मैटर करती है किसके ऊपर? रोटेशन की वेलोसिटी पे, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, या फिर हम बोल सकते हैं आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट। जितनी ज्यादा आपकी जो है रेवोल्यूशंस होंगे, जितने ज्यादा आपकी वेलोसिटी होगी, उतना ही उसकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, सेडिमेंटेशन पे एग्जांपल कौन कौन से हैं? पहला आता है आपका सुपर सेंट्रीफ्यूज, हॉरिजॉन्टल कंटीन्यूअस सेंट्रीफ्यूज, हॉरिजॉन्टल कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज, और कॉनिकल डिस्क सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, ये आपके एग्जांपल है किसके? सेडिमेंटेशन प्रोसेस के, सेडिमेंटेशन मैकेनिज्म के। अब सेडिमेंटेशन के ही अंदर एक मशीन आती है, उसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ये एक पर्टिकुलर मशीन है, ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी खास बात ये है, अगर मान के चलो आपको बहुत वेरी फाइन पार्टिकल्स का सेपरेशन करना है, वेरी फाइन पार्टिकल्स, अब जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उसका हमें सेपरेशन आउट करना है, तो इसमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की मदद से हम उन पार्टिकल्स को, सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। वहां पे क्या होता है, वहां पे आपकी जो रोटेशन पर मिनट जो होती है, ये रेवोल्यूशन पर मिनट जो स्पीड होती है, वो यहाँ पे आरपीएम करीब 1 लाख पर मिनट के आसपास होता है। 1 लाख पर मिनट, 1 लाख रेवोल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में काम होता है। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस में आपका सेडिमेंटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेडिमेंटेशन का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ये है कि इसकी जो मशीन होती है वो काफी कॉम्पैक्ट साइज की होती है, जिसकी वजह से हमें
ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेट नहीं होती। ठीक है, स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मैंने बकायदा उसमें नोट्स में लिखा हुआ है, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। दूसरा, टू इमिसिबल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, अगर टू इमिसिबल लिक्विड्स की हम यहाँ पे सेपरेशन कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, तो वहां पे क्या है, टू इमिसिबल लिक्विड्स में अब वहां पे डेंसिटी आएगी, जो भी लिक्विड है अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो अल्टीमेटली नीचे आ जाएगा। डेंसिटी की अगर बात कर रहे हैं, अगर टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं, मिलेंगे तो है नहीं आपस में, एक ए है एक बी है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस जो है बैच प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ पे होता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ पे होता रहता है। यहाँ पे जो है आपको मशीन को रोकने की जरूरत नहीं होती, ये इसका खास एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात, एडवांटेज है, माफ करिएगा, एडवांटेज है। ठीक है, यूजेस की बात करें, यानी कि एप्लीकेशन की बात करें, यूजेस की बात करते हैं, तो यूजेस में क्या है कि बैक्टीरियल एंजाइम्स जो कि बैक्टीरिया से ही मिलते हैं उसका यहाँ पे सेपरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा जो कि ब्लड से ही मिलता है वहां से हम उसका सेपरेशन कर सकते हैं, और सस्पेंशंस में जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसका भी हम वहां से उसका सेपरेशन आउट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो सेडिमेंटेशन का जो हमारी जो ये है जो मशीन्स है, सुपर सेंट्रीफ्यूज, हॉरिजॉन्टल कंटीन्यूअस सेंट्रीफ्यूज और कॉनिकल डिस्क सेंट्रीफ्यूज और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ये हमारी जो मशीन्स हैं ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में बनाई गई हैं, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में बनाई गई हैं। पहला डिसएडवांटेज ये। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो इसकी कैपेसिटी है, यानी कि लोड करने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत जो है एक लिमिटेड है। तो ये बात हमने करी सेडिमेंटेशन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन की। अब हम बात करने वाले हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो कि मैकेनिज्म बेस्ड है हमारा सेकंड पे, वो है हमारा फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन। फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन आपको साफ साफ पता लग रहा है कि मान लो फिल्टर करना है हमें, तो बेसिकली हम सॉलिड्स और लिक्विड्स की यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि सस्पेंशन टाइप का चीज होगा, लिक्विड्स के अंदर सॉलिड होंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक हमारा कंटेनर होगा, उसमें पोरस मटेरियल्स होंगे, पोरस मटेरियल होंगे, जिसमें कि पोरस मटेरियल में जो है हमारा लिक्विड पास हो जाएगा, और सॉलिड जो है रिटेन हो जाएगा, सॉलिड जो है रिटेन हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ यूज की बात करते हैं, अगर सिर्फ हमारा सॉलिड रिटेन करने का हमारा मेन गोल है तो उसको हम सिर्फ जो है एज अ सिंपल फिल्ट्रेशन का नाम देंगे, सिंपल फिल्ट्रेशन का नाम देंगे। अगर सिर्फ हमारा सॉलिड रिटेन करने का ही पर्पस है तो उसको हम सिंपल फिल्ट्रेशन नाम देंगे। ठीक है, तो इसमें हम अगर बात करें कौन कौन सी मशीन है, यहाँ पे हमारे पास मशीन है परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, दूसरी है हमारे पास में सेमी कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, सेमी कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज और परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, ये हमारे पास में दो जो है इसके यानी कि फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन के जो मैकेनिज्म है उस पे काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही चीज होगा, आपके पास में एक कंटेनर है, कंटेनर में पोरस मटेरियल यानी कि छेद टाइप के बीच में इसमें वॉल में उसकी जो वॉल होगी वहां पे ये पोरस मटेरियल होगा, यानी कि जैसे कि ये वॉल है उसके, तो यहाँ पे छेद होंगे छोटे छोटे। ठीक है, तो यहाँ इन सब में से लिक्विड जो है पास हो जाएगा, तो वहां पे हमारे पास सिर्फ जो है सॉलिड रिटेन हो जाएंगे। ठीक है, यूज की बात हो गई। एडवांटेज की बात करते हैं कि यहाँ पे एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो काफी मिनिमम होता है मॉइस्चर कंटेंट। और दूसरी चीज, अगर स्लरी हमारी काफी ज्यादा हाई प्रोपोर्शन में उसमें सॉलिड ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, काफी ज्यादा सॉलिड अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है, तो वो भी हम यहाँ पे एडवांटेज के रूप में देख सकते हैं कि ये जो फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज है यानी कि इसमें ये तो जो मशीन्स हैं इक्विपमेंट्स हैं उसमें जो है अगर हाई अमाउंट ऑफ स्लरी, अगर स्लरी में हाई अमाउंट ऑफ हमारा सॉलिड मात्रा वहां पे प्रेजेंट है सॉलिड की, तो भी हम वहां पे आराम से उसका कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बैच प्रोसेस है,
बैच प्रोसेस है। बैच प्रोसेस यानी कि आपको लोड डीलोड बार बार करना पड़ेगा, जैसे कंटिन्यूस होता था वहां पे बराबर बराबर कंटिन्यूसली वहां पे चीजें चलती रहती थी, प्रोसेस में चलता रहता था। बट यहाँ पे बैच प्रोसेस है या फिर सेमी कंटिन्यूस प्रोसेस भी इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लोड तो करोगे, उसके बाद में आपको दोबारा लोड करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि स्लरी की वजह से एक हार्ड केक भी वहां पे फॉर्म हो जाता है, हार्ड केक भी फॉर्म हो जाता है, जिसको रिमूवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब हम सेकेंड जो है इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो कि लेबोरेटरी स्केल और कमर्शियल स्केल के ऊपर बेस्ड होगा। तो अब हम बात करते हैं हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड है स्केल के ऊपर यानी कि यूजेज के ऊपर। ठीक है, कि कहां पे ये मशीन्स यूज हो रही हैं। पहला है लैब स्केल यानी कि लेबोरेटरी, आपका जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में जो है, कॉलेजेस में जो यूज किए जाते हैं वो इतने सारे होते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पिनिंग आर्म टाइप, एंगल सेंट्रीफ्यूज 45 टू 50 एंगल होता है उनका। ठीक है, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज जिसका उसमें 10,000 आरपीएम होता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज 85,000 आरपीएम होता है। ठीक है, कमर्शियल स्केल की बात करें यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जहां पे ये सेंट्रीफ्यूज लगे होते हैं। बैच टाइप की बात करते हैं तो परफोरेटेड पासिव सेंट्रीफ्यूज, अभी मैंने आपको बताया था परफोरेटेड पासिव सेंट्रीफ्यूज जो होती है वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है। बैच टाइप यानी कि लोड करने के बाद फिर से आपको लोड करना पड़ेगा अगर आप न्यू चीज उसमें यानी कि दूसरा बैच उसमें डाल रहे हैं तो। ठीक है, सेमी कंटिन्यूअस शॉर्ट साइकिल बैच सेंट्रीफ्यूज और कंटिन्यूअस में सुपर सेंट्रीफ्यूज, जो कि ये आपकी सेडिमेंटेशन प्रोसेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलर वीडियोस लेकर के आएंगे। आपकी जो सेंट्रीफ्यूज इक्विपमेंट्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 हैं। ठीक है, परफोरेटेड, नॉन परफोरेटेड, सुपर सेंट्रीफ्यूज और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, तो उसमें हम वीडियो लेकर के आएंगे। आज की वीडियो ये थी। सो होप यू लाइक इट, होप यू एंजॉयड इट। और हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक पेज भी है, तो उस पर भी आप विजिट करते रहिएगा। उस पर भी हम आपको नोट्स का प्रोवाइड करते रहेंगे, एमसीक्यूज भी वहां पे प्रोवाइड करेंगे और कुछ कुछ वन लाइनर्स भी, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है गाइस। सो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।